মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ পবিত্ৰ ভূমিৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি কলিকতালৈ যাবলগীয়া এই ৰেলখনে ঐতিহাসিক আৰু সাংস্কৃতিকভাৱে বান্ধ খাই থকা দুইখন ৰাজ্যৰ মাজৰ সম্পৰ্ককো এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব। এনে এক যুগান্তকাৰী পদক্ষেপৰ বাবে মই মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অসমবাসীৰ হৈ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি বন্দে ভাৰত স্লিপাৰ ট্ৰেইনৰ লগে লগে অহাকালি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই আৰু নতুন দুখন ৰেল সেৱাও আমাৰ অসমৰ বাবে আগবঢ়াব। মই এই সুযোগতে আমাৰ ৰেলৱে মন্ত্ৰী শ্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱ ডাঙৰীয়াকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি সকলোৱে জানো যে গুৱাহাটী আৰু কলিকতাৰ মাজত দূৰত্ব 972 কিলোমিটাৰ। বন্দে ভাৰত স্লিপাৰ ট্ৰেইনে এই দূৰত্ব 14 ঘণ্টাত অতিক্ৰম কৰিব। বৰ্তমানৰ আটাইতকৈ যিখন বেগী ট্ৰেইন শৰাইঘাট এক্সপ্ৰেছে আজিৰ দিনত গুৱাহাটী আৰু কলিকতাৰ মাজত যাত্ৰা কৰিবৰ বাবে 17 ঘণ্টা সময় লয়। নতুন বন্দে ভাৰত স্লিপাৰ ট্ৰেইনখনে আমাৰ 14 ঘণ্টাত হাওৰা আৰু কামাখ্যাৰ মাজৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব। অসমৰ কামাখ্যাৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ উপৰিও বঙাইগাঁৱত এই ট্ৰেইন ৰখিব আৰু যাত্ৰীসকলে বঙাইগাঁৱতো এই স্লিপাৰ ট্ৰেইনৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰিও পশ্চিমবংগৰ কোচবিহাৰ, জলপাইগুৰি, মালদা, মুৰ্ছিদাবাদ, পূব বৰ্ধমান, হুগলী আৰু হাওৰা জিলাৰ ৰাইজৰ বাবেও এই ৰেল সেৱা অধিক দ্ৰুত, সুবিধাজনক আৰু আৰামদায়ক হ'ব। আধুনিক যাত্ৰী তথ্য ব্যৱস্থা, স্বয়ংক্ৰিয় দুৱাৰ, সুৰক্ষিত কোচ, সংযোগ ব্যৱস্থাৰ লগতে কবচ সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ সংযোজনে যাত্ৰীসকলক উন্নত সুৰক্ষাৰ লগতে বিশ্বমানৰ যাত্ৰাৰ অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। তদুপৰি দিব্যাংগ যাত্ৰীৰ বাবে বিশেষ সুলভ ব্যৱস্থা, উন্নত স্বচ্ছতা মানদণ্ড আৰু ৰেলৰ ভিতৰতে পৰম্পৰাগত অসমীয়া আৰু বঙালী খাদ্যৰ সংযোজনে এই ৰেল সেৱাক কেৱল আধুনিকেই নহয়, সংস্কৃতিৰ সৈতে জড়িত এক অনন্য অভিজ্ঞতালৈ ৰূপান্তৰ কৰিব। थोड़ी ही देर पहले माननीय राज्यपाल महोदय का साथ हम लोग वंदे भारत स्लीपर ट्रेन देखने के लिए गया था। ये ट्रेन देखने के जो सौभाग्य मिला है, ये भी एक अद्भुत हमारे लिए अभिज्ञता है। बड़ी ही आरामदायक रूप से ये रैक बनाया गया है। साथ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का साथ साथ सारे सुविधा ये रेल में उपलब्ध किया गया है। भारत का रेल सेवा में ये वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस एक नया क्रांति लेके आ रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। ये जो पहला वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस है, कहीं भी जाके इसका शुरुआत हो सकते थे, लेकिन जब हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी वंदे भारत ट्रेन उद्घाटन करने के लिए गुवाहाटी आए थे, उसी समय उन्होंने हम लोगों को कमिटमेंट किए थे कि वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस गुवाहाटी से ही शुरू किया जाएगा। आज मैं माननीय रेल मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने जो
वादा किया था, आपने पूरा वादा निभाया और मां कामाख्या का शरण से जो रेल सेवा का आरंभनी होगा, ये रेल सेवा सफल भी होगा और देश में एक नया क्रांति भी लेके आएगा, ये मैं विश्वास करता हूं। प्रधानमंत्री जी आज शाम असम में आएंगे। असम में आज गुवाहाटी में सांस्कृतिक कार्यक्रम में अंश ग्रहण करने का बाद कल प्रधानमंत्री जी कलियाबर जाएगा और कलियाबर से भी अमृत भारत एक्सप्रेस जो डिब्रूगढ़ और गोमती, कामाख्या और रोहतक के बीच नया रेल का प्रधानमंत्री जी शुभारंभ करेगा। प्रधानमंत्री जी असम को एक डेवलपमेंट का एक सेंट्रल पॉइंट बनाया है। देश का कोई सारे नया प्रोजेक्ट असम से ही शुरू होते हैं और साथों साथ में असम का विकास के लिए प्रधानमंत्री जी निरंतर प्रयासरत होते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को असम वासियों का ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थोड़ी ही देर प्रधानमंत्री जी हमारे साथ संयोग हो जाएगा मालदह से। प्रधानमंत्री जी का भाषण भी हम लोग सुनेगा और प्रधानमंत्री जी का भारत के लेके आत्मनिर्भर भारत के जो सपना है उसका बारे में भी हम कोई सारे नया बात सुनने के हमें मौका मिलेगा। मैं प्रधानमंत्री जी को फिर एक बार असम वासियों का ओर से धन्यवाद देता हूं। हमारे राज्यपाल महोदय आज हमारा बीच में आए हैं, उनका आशीर्वाद भी हमें प्राप्त हुआ है। मैं सम्मानीय राज्यपाल महोदय और आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं मेरा वाणी का विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आपके आशीर्वचन के लिए धन्यवाद महोदय। आपके नेतृत्व में असम आज विकास के नए पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद। असम के माननीय राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी के गरिमामय उपस्थिति से हम सभी आनंदित हैं। अब मैं असम के माननीय राज्यपाल महोदय से निवेदन करती हूं कि वे सभा को संबोधित करें। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी को नमस्कार। आज इस गौरवपूर्ण अवसर पर उपस्थित असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी,